last lecture we completed the functional group isomerism and metamerism. Today we are going to start tautomerism, a very most important ये भी टॉपिक होगा tautomerism. फिर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट, इट इज also known as dysmotropism. Dysmotropism. Second name is ketoenol isomerism. Ketoenol isomerism. Third name is dynamic isomerism. What is the meaning of tautomerism? अब यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है कि आप लोगों के पास टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्यू टू oscillation of a movement of monovalent एटम भी लिख सकते हो और उसके अंदर लिखो हाइड्रोजन बिटवीन polyvalent एटम. मतलब क्या होगा कि आजू बाजू एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा कार्बन के साथ, वो मस्ट होना चाहिए. अगर हाइड्रोजन नहीं है देन tautomerism does not exist. ओके, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए. आजू बाजू हाइड्रोजन होना चाहिए, साथ में मोनोवैलेंट का मतलब उसकी वैलेंसी +1 हो, और पॉलीवैलेंट का मतलब वहाँ पे वैलेंसी हो लेकिन इट इज मोर देन 1 और 2 वैलेंसी. जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, तो इट हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और से वैलेंसी, -2 भी है, +1 भी है, डिपेंड्स. तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ वैलेंसीज यहाँ पे प्रेजेंट हो, उस टाइप के कंपाउंड्स के अंदर हमें दिस tautomerism विल बी पॉसिबल. सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं CH3CO एंड CH3. अब इस ऑक्सीजन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं O. अब ऑसिलेशन ऑफ ए मोनोवैलेंट हाइड्रोजन एटम. अब इन दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन है, कोई भी सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करें. यहाँ से एक हाइड्रोजन शिफ्ट करना बिटवीन पॉलीवैलेंट एटम. तो पॉलीवैलेंट कौन हुआ यहाँ पे? कार्बन एंड ऑक्सीजन. ये भी कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट करो. देखो हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3. ये नंबरिंग आप लोगों को रेजोनेंस के अंदर भी काम आएगा. 1 2 एंड 3 ऑलवेज गिव फर्स्ट नंबर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम. तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर. थर्ड के ऊपर से हाइड्रोजन निकालो. फर्स्ट CH3 एज इट इज, यहाँ पे C आ गया, वो भी एज इट इज. यहाँ पे हो जाएगा OH. हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट किया तो डबल बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा? ये क्या था? कीटोन. क्या बना? अल्कोहल. इसीलिए क्या नाम दिया गया? कीटोएनोल आइसोमेरिज्म. बहुत सिंपल. 2-3 एग्जाम्पल इसके हम लोग सॉल्व करते हैं. कॉन्सेप्ट को याद रखना, चैप्टर नंबर 13 में एक रिएक्शन के अंदर इसका यूज है. अगर सिमिलरली आप लोग अल्डिहाइड लोगे
तो भी आप लोगों को सेम काइंड ऑफ मिलेगा। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। अब इस हाइड्रोजन को कभी भी शिफ्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो फिर वहाँ पे कार्बन तो चाहिए, कार्बन देंगे। इसलिए इस हाइड्रोजन को सिलेक्ट करो 1 2 3, क्या हो जाएगा CH2 इस C के साथ OH, ये हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ पे क्या आया डबल बॉन्ड। इसको क्या नाम दिया जाता है, विनाइल अल्कोहलिक, मोस्ट पॉपुलर नेम CH2 CH एंड OH ऐसा स्ट्रक्चर, विनाइल अल्कोहल। CH डबल बॉन्ड CH2 इज विनाइल ग्रुप। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O, नंबर 1 2 3। अब तो इजी आप लोगों को आ गया होगा। कहाँ पे हाइड्रोजन को शिफ्ट करोगे, इस ऑक्सीजन के पास, तो पहला CH3 एज इट इज, यहाँ पे हुआ CH, डबल बॉन्ड आएगा 2 3 के बीच में NOH एंड O। अब इसको बोला जाता है सूडो नाइट्रो ग्रुप, सूडो इमेजिनरी नाइट्रो ग्रुप। ओके, क्योंकि ये कंटिन्यूअस, ये डायनेमिक है, डायनेमिक आइसोमेरिज्म बोला ना मैं, हमने वर्ड पढ़ा हुआ है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब क्या होगा, कंटिन्यूअस, मतलब ये कन्वर्जन जो है वो डायरेक्टली होता रहता है। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, CH3 NH CH3 CH डबल बॉन्ड NH, क्या करेंगे यहाँ से शिफ्टिंग 1 2 3, थर्ड का हाइड्रोजन किसके पास, फर्स्ट के पास, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। लिखते रहना सब कुछ, सिस और ट्रांस। अब हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं आइसोमेरिज्म के ऊपर। जस्ट अ मिनट। चलो, तो अब हम लोग करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हेडिंग लिखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हम लोगों ने 2 टाइप लिखे हैं। नंबर 1 इज कन्फर्मेशनल, और कन्फर्मेशनल के अंदर भी था जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड दूसरा जो था वो था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और यहाँ पे सेकंड टाइप हमारा था, और सॉरी ये हाँ सर कॉन्फिगरेशनल, दूसरा टाइप हमारा था कॉन्फिगरेशनल। आज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो बेसिक, व्हाट इज द बेसिक फंडा। नंबर 1, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, वो तो सेम ही रहता है ऑलवेज आइसोमर्स के लिए। स्ट्रक्चर इज ऑल्सो सेम, क्या होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, different arrangement of atoms in 3D space। अब 3D के अंदर इमेजिन आप लोगों को करना, 3D के अंदर इमेजिन आप लोगों को करना, और इस डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द 3D, तो उसके अंदर हमें 2 वर्ड्स बहुत यूज करने हैं। नंबर 1 इज इनांशियोमर्स। अब जो भी बायोलॉजी वाले होंगे उसको ये वर्ड शायद
So now enantiomers and second is diastereomers. Diastereomers. Now what is the meaning of the enantiomers? So they are mirror images of each other, but they are non superimposable and they are not mirror images. हमारे पूरे सिलेबस के अंदर इनांशियोमर की बात करनी है। अब मिरर इमेजेस, तो हम लोग अगर सुबह हम लोग रेडी होते हैं स्कूल जाने के लिए, तो क्या होता है, मिरर के सामने हम लोग करते बैठ देखते हैं, ओके। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा वही सेम टू सेम शैडो वहाँ पे दिखता है, लेकिन वो मिरर इमेजेस तो है, वो मिरर इमेजेस में भी आप लोग क्या करो, दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप लोग मिरर रख दो, तो क्या होगा, मिरर इमेजेस मिलेंगे। बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज सुपर, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब मैं हैंड का एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ कि मान लो कि ये हमारा लेफ्ट हैंड, इसका ये फ्रंट साइड है, इसका बैक साइड है, दिस इज फ्रंट साइड। तो अब यहाँ पे मिरर इमेजेस का मतलब क्या होगा, ऐसे हो जाएगा ये मिरर इमेजेस, सेकंड हैंड इसके ऊपर ऐसे कर दो, ऐसे में दिखाओ, दिस इज द नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज ऑफ हैंड। क्योंकि आप लोगों को ऑलवेज ऐसे नहीं करना है, हाँ ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ओवरलैपिंग हेड टू हेड होती तो ऐसे हो जाएगा, हाँ इसके फ्रंट के ऊपर ऐसे ही जाना, हेड टू हेड, ऐसे नहीं भाई, हाँ ये तो सुपर इम्पोजेबल हो गया, सुपर इम्पोजेबल ऐसे होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल है ना। मछली जिनकी रानी ऐसे करते हो ना हम लोग बचपन में, हाँ तो वैसे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। यहाँ पे एक और वर्ड हमें समझना होता है, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है, इसको आप लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशनल में भी यूज करोगे, लेकिन वहाँ पे स्टेशनरी रोटेशन है, फ्री रोटेशन है, सॉरी स्टेशनरी से अच्छा वर्ड वहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन यहाँ पे यूज करना है, जो मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 में समझाऊँ। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है, तो उसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ब्यूट टू इन के एग्जाम्पल से। ब्यूट टू इन का एग्जाम्पल, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये जनरल फॉर्मूला है। अब कोई भी आप लोग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करनी हो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल में जाना हो, तो ऑलवेज आप लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब रोटेशन नहीं होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड है वहाँ पे, हाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है वहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो ही आप लोगों को रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिलेगा, क्योंकि 3D के अंदर आप लोगों को पोजीशन जो है वो चेंज करनी है। मानो अब ऑलवेज क्या करना है, कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो ऑलवेज फोकस करो कि कार्बन, किन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो नंबर 1 इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 1 और 2। अब इस कार्बन के साथ कौन अटैच है, एक CH3 एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी कौन है, CH3 एक हाइड्रोजन। तो दिस इज द अरेंजमेंट इन 3D स्पेस, दिस ऑल एटम्स आर इन अ सेम प्लेन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो दिस H एंड दिस H आर ऑन अ सेम साइड। एक और बात याद रखनी है हमें यहाँ पे, कि जो भी कार्बन एटम्स हैं या तो फिर जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दे मस्ट हैव डिफरेंट एटम्स एट देयर वैलेंसीज। अगर यहाँ पे इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है,
तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा, नहीं होगा। दोनों कार्बन एटम्स की वैलेंसीज जो है वो डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन सेम साइड, तो इस आइसोमर को नाम दिया जाएगा सिस आइसोमर। यहाँ पे H एंड H, तो ये सिस आइसोमर। थोड़ा बेसिक फंडा ये समझना, 12th के अंदर हम लोग थोड़ा बहुत डिटेल में समझेंगे इसको, बेसिक यही। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसकी पोजीशन जो है वो एक्सचेंज करूँगा, मतलब H C CH3 C CH3 एंड H। अब मैंने पोजीशन चेंज कर दी, तो इसका नाम दे दिया गया ट्रांस। अब ये ब्यूटीन, तो यहाँ पे सिस ब्यूटीन इसका नाम हो जाएगा, और इसका नाम होगा ट्रांस ब्यूटीन। और सिस और ट्रांस में स्टेबल होता है ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, क्योंकि ये सेम साइड सेम एटम है तो रिपल्सन करते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे इतना रिपल्सन नहीं मिलता, तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। ओके, तो सिस एंड ट्रांस इसको बोलते हैं। ओके, अगर यहाँ पे ऐसा दिया गया होता इथाइल ग्रुप CH2CH3, तो भी ये सिस होता। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई दोनों साइड सेम एटम हो, ऊपर की तरफ सेम एटम हो, ऐसा जरूरी नहीं। यहाँ पे नीचे सेम हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। चारों के चारों अलग अलग हैं तो भी चले। फिर अब यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना पड़ेगा, देखो हाइड्रोजन और इथाइल यहाँ पे दोनों डिफरेंट हो गए, बट CH3 एंड CH3 दोनों सेम है। तो इन विथ रिस्पेक्ट टू CH3 दिस इज सिस आइसोमर, विथ रिस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप दिस इज सिस आइसोमर। फिर इस मिथाइल और इथाइल को आप लोग चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रांस आइसोमर। अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इज दिस। अब मान लो कि ऐसा दिया गया है आप लोगों को, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, OH एंड CH3, 4 डिफरेंट वैलेंसीज। तो भी आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू आप लोगों को आंसर देना, विथ रिस्पेक्ट टू। ओके, वहां पे लिखो विथ रिस्पेक्ट टू दिस 2 एटम्स दिस substance, this compound is shows geometrical isomerism, cis and trans. Okay, cis and trans. अब EZ का भी थोड़ा बहुत मैं बेसिक आइडिया दे दूँ। अब मान लो कि आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है वैसा ही, अगर सिस ट्रांस आता होगा, आप लोग एक काम करो, घर पे हेक्स 3इन इसके सिस और ट्रांस आइसोमर फॉर्म करो, तो आप लोगों को पता चलेगा। ऐसे आइसोमर्स आप लोग फॉर्म करें। अब EZ का मतलब क्या, EZ के अंदर आप लोगों को याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, दोनों में से कोई एक पता होना चाहिए। अब क्या करनी है, यहाँ पे तो हम लोग क्या करते थे, विथ रिस्पेक्ट टू करते थे, वहाँ पे भी सेम टू सेम है, वहाँ पे भी सेम टू सेम है। अब मैं थोड़ा बहुत इसको रब कर लिखने के लिए जगह बना लेंगे, थोड़ी सी जगह चाहिए हमें। यहाँ पे एक मैं टेक्निक आप लोगों को बता दूँ, Z आइसोमर इज इक्विवेलेंट टू सिस आइसोमर। यहाँ पे हमने सिस बनाया, उसके इक्विवेलेंट हुआ। E आइसोमर इज इक्विवेलेंट टू ट्रांस आइसोमर, मतलब वो इसके जैसा होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको एटॉमिक नंबर कितना दिया जाएगा, एटॉमिक नंबर इज 1, या एटॉमिक मास तो भी 1। यहाँ पे फ्लोरीन तो एटॉमिक नंबर 9। तो जिसका भी एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो उसको नंबर 1 लो, इसमें नंबरिंग करनी है, जैसे IUPAC नोमेनक्लेचर में करते हैं वैसे नंबर 1 एंड 2। चलो अब इसके अंदर फर्स्ट एटम ऑलवेज देखना है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है। तो ऑक्सीजन तो इसका वेट ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन के पास 16 है। यहाँ पे फ्लोरीन का एटॉमिक मास देख लीजिए तो वो 19 है। यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन का जो मास है वो कितना होता है, 12 होता है।
अगर मान लो कि ज़्यादा एटॉमिक मास वाले दोनों एटम्स, यहाँ पे ऑक्सीजन 16, यहाँ पे फ्लोरीन 19, तो अगर मोर एटॉमिक नंबर हो या मोर एटॉमिक मास हो, अगर ये दोनों सेम साइड पे हो, अभी यहाँ पे देखो सेम साइड पे, तो उसको नाम दिया जाता है जेड आइसोमर। फिर इसको ऑपोजिट करो, ट्रांस में कन्वर्ट करो, ऊपर यहाँ पे लिख दो फ्लोरीन और यहाँ पे लिख दो हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, ये ई आइसोमर। आया समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल आइडिया फॉर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।